रमजान। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं नाजरीन? ठीक हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं, हम ऐसे ही रहते हैं बच्चों के साथ, क्योंकि ये प्यारा बचपन। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे? वालेकुम अस्सलाम वालेकुम महामापी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, ये जो एनर्जी होती है ना बड़ी मजे की, जैसी उसी पिच में वो सलाम करते हैं सबको जब इस सेगमेंट में आते हैं, उसके बाद फिर थोड़ी देर में होता है ओ अच्छा मैं जरा वापस उस पिच में आ जाऊँ। यही कोई 10-15 मिनट तो मिलते हैं बच्चा बनने के दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है भाई, जिंदगी में बच्चा बनना जरूरी है भाई। अपने अंदर से बच्चा नहीं निकालना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही ऐसा ही होना चाहिए। जी जी। तो आप लोगों को तो पता है मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं पहले हाथ धोऊंगी फिर मैं कहानी सुनाऊंगी। बिल्कुल, कहानी सुनाएंगे। क्यों धोऊंगी हाथ लाइफ बॉय से, तुम लोग ही बता दो। क्योंकि लाइफ बॉय गिव्स यू 100% स्ट्रॉन्गर जर्म प्रोटेक्शन। बिल्कुल ऐसा ही है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। भाई वाह, डन हो गया। सिर्फ 10 सेकंड 10 में। सेकंड में आपको जर्म फ्री आपके हाथ हो जाते हैं, ज्यादा रगड़ने की भी जरूरत नहीं है। 10 सेकंड में हाथ बिल्कुल साफ, क्योंकि लाइफ बॉय गिव्स यू 100% जर्म फ्री प्रोटेक्शन। साथ साथ जो खवातीन किचन में काम करिए, खाना बनाने से पहले और खाना बनाने के बाद अपने हाथ जरूर धोएं। अपने बच्चों को महफूज रखें जर्म से, हाथ धुलवाते रहें और खुद भी धोती रहें। अच्छा जी, कैसी हैं आप? लवली टू हैव यू। प्लेजर टू बी हियर। वेरी नाइस टू हैव यू हियर। और अभी तो आपको बच्चों के फ्लेवर्स पता चलेंगे ना सारे, इनके साथ तो आप बहुत फेमिलियर हैं माशाल्लाह। मैं इनके साथ बहुत फेमिलियर हूँ, मैंने इनके साथ 2 कमर्शियल किए। इनके साथ तो आपने कमर्शियल किया ही। कौन सी नबी की? आज मैं बात करूंगी, अच्छा उस दिन मैंने बात की थी परसों हजरत मुसब के बारे में, याद है किसी को? वही कहानी सुनाइए आप। जी नहीं, वो कहानी नहीं सुनाऊंगी, पर उन्हीं की कहानी को कंप्लीट करूंगी। उनकी कहानी कंप्लीट। जैसा कि हमें मालूम है हजरत मुसब के बारे में कि वो बहुत खूबसूरत थे, उनके लंबे लंबे बाल, उनके कपड़े, उनके लिबास बहुत हसीन था, खूबसूरत था। खूबसूरत, जी जी। वो लड़की लड़का लंबे लंबे बाल लड़के। पहले जमाने में जो आदमी भी होते थे उनकी जुल्फे लंबी थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फे भी लंबी। वो तो इतनी अच्छी अच्छी खुशबू भी लगाते बिल्कुल वही, वेरी गुड मादी। तो उन्हीं के बारे में बात करनी है आज के। याद है? हाउ नाइस मादी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आपको भी याद है? वैसे बड़ा होके हमारे फरहान वारिस परफ्यूम की ब्रांडिंग करेगा, तो याद याद है उसको। अच्छा, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। अब हम सबको पता है कि उन्होंने अपने इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने अपनी सारी आसाइशों से अपने आप को पीछे कर दिया। उनके चाचा ने कपड़े भी दे दिए थे। बिल्कुल, उनके चाचा ने उनसे कहा कि तुम इस्लाम की खातिर अपना सब कुछ छोड़ के चले जाओ, क्योंकि हम तो मुसलमान नहीं है। तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि वो रुके थे जब उन्होंने अपनी मम्मा को बताया था कि मैं बिल्कुल ऐसा ही है। तो उनके कहते हैं कि उनके हाल ऐसे हो गए थे कि जब उनको कोई लोग जिससे मिलने जाते थे ना, तो लोग उनको देख के ना अपनी नजरें झुका लिया करते थे, क्योंकि हजरत मुसब को इतने हसीन लिबास में देखा, खुशबूदार देखा। और अब जो उनके कपड़े हुआ करते थे बिल्कुल गले हुए, फटे हुए, सख्त किस्म का लिबास उनका, ना खुशबू ना कुछ। और उनके हालात ऐसे थे कि सब देख के बोलते थे कि ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ था मदीने में, उस जगह पे कोई पैदा ही नहीं हुआ था कि जो इतने ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनता, खुशबू लगाता, उस तरह की कोई औलाद नहीं थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं कि मुसब को देख के मुझे खुशी होती है कि इस्लाम की खातिर उसने सब कुछ, अपनी ऐशो इशरत को छोड़ दिया और वो इस्लाम की खातिर इतना इस रास्ते पे चला है कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो कैसा दिखता है, क्या पहनता है, क्या नहीं पहनता। यहाँ तक कि जब उनको ग़ज़वा उहद में जब उनको शहीद किया गया, तो जब शहीद हो गए तो उनके पास जो उनको एक चादर में उनको दफनाया गया, और वो चादर इतनी छोटी थी कि उनके सर पे डालते तो उनकी टांगें निकल आती, और अगर टांगों को कवर करते तो सर दिखने लग जाता। तो हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत मुसब को उनके चेहरे पे चादर डाल दो और उनके पैरों को भूसे से, वो जो सूखी घास होती है ना, उससे कवर कर दो, ताकि वो बकरियां का बिल्कुल वैसे उस भूसे से कवर कर दो ताकि वो ढके रहे। और उस तरह उनको ज़मीन में उतारा गया, उनको सुपुर्द खाक किया गया। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जो हमें चीज़ें बताई हैं उस मज़हब के लिए, उस इस्लाम के लिए वो दौलत इतनी बड़ी है कि उनको ये सब चीज़ें इतनी छोटी लगी। जैसे होता है ना, कभी हमें कोई बोल दे अगर कि नमाज पढ़ लो, तो हम बोलते हैं यार अभी कपड़े ठीक नहीं है, अभी क्या कपड़े चेंज करें, छोड़ो अभी पढ़ लूंगा बाद में। लेकिन अगर कोई बोले हमें डिनर पे जाना है, हम फटाफट तैयार होकर चले जाते हैं। सो बेसिकली आपके दिल में क्या चीज़ें होती हैं वो मैटर करती हैं। तो हज़रत मुसब ने ज्यादातर तो नमाज पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़नी चाहिए, अल्लाह ताला खुश हो। बिल्कुल, क्योंकि जितना लोग अफसरदा होते थे उनको देख के उस हालत में,
हुजूर पाक उतना ही खुश होते थे उनको देख के कि वो कितना पुख्ता यकीन है उनका अपने इस्लाम पे, दीन इस्लाम पे, अल्लाह ताला की टीचिंग पर, उन पर, कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। तो ये चीज़ है कि हमें अपने मज़हब को, अपनी नमाज को, अपनी सब चीज़ों को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, बाकी चीज़ें सब बाद में। उस वक्त के इंसानों को सारे नबी नजर आते थे। बिल्कुल हाँ। नजर आते थे, बिल्कुल। सब दिखते थे, जब भी तो उनके टीचिंग्स पे चलते थे, जब भी तो इस्लाम कबूल करते थे। और जो वो करते थे वो लिखते जाते थे अच्छे अच्छे काम, और जो तभी तो हमें हमारे- पता है। और जो हमारे राइट हैंड पे फरिश्ता होता है वो हमारी अच्छी बातें लिखते हैं, और जो Yes, लेफ्ट हैंड yes, पे होता है अब वो जैसे हमारी बातें जैसे कुछ दिन पहले हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाया था कि वो फिर बीमार हो गए थे। पहले उनके पास बहुत पैसे थे, बहुत सारी चीज़ें थी, घर बहुत बड़ा था, फिर बीमार हो गए, फिर अल्लाह सब्र किया, अल्लाह से कोई शिकायत नहीं की, लेकिन फिर अल्लाह ने उनको शिफा भी दी और फिर दोबारा से वैसे कर दिया जैसे वो पहले थे। तो अगर अल्लाह पर हम ईमान रखें कि हर हाल में हम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें तो अल्लाह फिर हमें वैसे ही कर देता है जैसा वो। बिल्कुल ऐसे। जी और आप कुछ पूछना जी। चाह रहे थे? पूछे पूछे, मैं तो नमाज में दुआ पढ़ते वो सुनाऊंगा। प्लीज सुना। चलो बिस्मिल्लाह। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन्नार। क्या बात है, सुभान अल्लाह भाई। भाई वाह 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 वाह। जी अलवीरा, आप कुछ बताएंगी आज? आज क्या बताएंगी? चले नाथ, ओके। आज याद है? आज भूली तो नहीं? चलो पक्की बात सुना दो। है। बिस्मिल्लाह। या हबीबी या मोहम्मद या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी आइए। रमजान के रोजे आए, हम छुट्टी करना चाहें, घर में रहना चाहें, वह एक्सप्रेस वाले फरमाए अगले साल अगले साल। अगले और साल अगले साल जब आओगे बेटा ये तब भी यही कहेंगे कि अगले साल। अगले साल। बिल्कुल पक्का ऐसे करके ही है। जाओ। क्योंकि एक्सप्रेस वाले चाहते नहीं, हम चाहते नहीं कि आप हमारे पास से जाएं। फरहान भाई मैं आपसे सवाल करूं? जी कीजिए। रमजान के लुग़वी महीने क्या हैं? सिर्फ फरहान भाई से। मुझे पता है। शदीद गर्मी। सही हाँ। जवाब। क्या बात मुझे है? एक सवाल करना है। पूछे पूछे पूछे, जल्दी सवाल। आपसे सवाल करना है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बार हज किया? एक बार, 4 बार। कोई नहीं बोल। एक बार, 4 बार, 4 बार। 4 बार। बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड। जी मरियम। वाटर कूलर आपका हुआ। जी मरियम। मुझे कलाम सुनाना है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए फरिश्ता वो सुल्तान महराज है, तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे। जुल्फ़े तफसील वल्लैल बन जाएगी, तेरा कुरान सारा नजर आएगा, नजर आएगा, चेहरा नजर आएगा। तू कुजा मन नहीं, नहीं। कुजा। हाँ, लेकिन यही वाला है ना? यही तो है। यही वाला है। तो कोई बात नहीं, उन्होंने आगे से बता दिया। नहीं मैं नहीं ये पढ़ता हूँ, आप आगे याद कर लो। मेरे आका इमाम सफे अंबिया, आहा। मेरे आका इमाम सफे अंबिया, नाम पे उनके लाजिम है सल्ले अला, सल्ले अला, लाजिम है सल्ले अला। तू कुजा मन कुजा मुस्तफा मुज्तबा खातिमुल मुरसलीन, या रहमतुल लिल आलमीन। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू अमीरे हरम वे फकीरे हजम, तेरे गुण और ये लब आहा। मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। माशाल्लाह। माशाल्लाह। एक मिनट। माशाल्लाह, हुरैन की मरियम। बारी। हुरैन की बारी के बाद हुर की बारी। जी हुरैन, मुझे Very nice. दुआ बहुत सुनानी है। क्या दुआ सुनानी? सुनानी है, सुनाइए। सुनाइए। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमान।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह मुझे माशाल्लाह। कलाम याद है, ये हमारे पिछले साल का कलाम है, तू कुजा मन कुजा। जी हुर पूछिए। ऐसी ऐसी कौन सी चीज है जिसके अंदर 40 मुर्दे हैं? इसमें क्या है? कौन सी चीजें जिसमें 40 मुर्दे हैं। 40? मैं बताऊं अच्छा, जो तुम्हारा मुश्किल सवाल होता है तुम बोलते तो मैं क्यों बताऊं? तो मुश्किल सवाल आपसे करके आता हूँ। जन्नतुल बकी हैं? नहीं भाई, एक कौन सी क्या है? कब्र है, नहीं, फिर बस कोई चीज एक चीज है। बजर मुश्किल मुश्किल हमारे। हाँ मुश्किल नहीं, आप ही बता दें। बता दूं? हाँ प्लीज बता दें। माचिस। सही जवाब। सही ऐसी जवाब। बात है, तुमने कंफ्यूज कर दिया मुझे। एक बार पूछूं? नहीं, तुम मुझसे गलत मुश्किल वाले पूछ। कैसे? हाँ अब आसान वाले पूछ लो कैसे? तुम फरहान भाई हाँ, से। ठीक है, पूछता हूँ आपसे। लो ये भी आसान वाला पूछो भाई, सवाल आसान ही वाला। बदल दिया होगा मेरे लिए। इतनी सी दिव्या दिप करे चलता मुसाफा गए गए पर। आंसू। हाँ बिल्कुल सही जवाब। मुझे आसान आपसे वाला। क्वेश्चन पूछना है। पूछिए। देखें, मैं दिखाएं। तो सी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हूँ हाँ हाँ। और मुझे वहाँ पर 10 साल की स्कॉलरशिप भी मिली है। ओह वाह माशाल्लाह। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आप बताएं, आपके जो सर है वो आपसे बचपन में कितने मोहब्बत करते थे और उनका नाम क्या है, और वो आपको अभी तक याद है, और आपने स्कूल का नाम भी बताया। हाँ मैं बेटा 2-3 स्कूल्स में पढ़ा हूँ अलग अलग, यानी KG1 से लेकर KG2 नर्सरी से KG2 तक पढ़ा हूँ मैं ज़हरा चिल्ड्रन होम में। फिर 1 क्लास से लेकर 5 क्लास तक हबीब एकेडमी में पढ़ा हूँ, जिसके प्रिंसिपल को हम सब बाबूजी कहते थे, सब उनको बाबूजी कहते How थे। nice. हाँ सब बाबूजी कहते थे उनको। और फिर 6 से लेकर मैट्रिक तक मैं पढ़ा हूँ न्यू शमसी। उसमें थे कुद्दूसी साहब, वो प्रिंसिपल थे, उनको कुद्दूसी साहब कहते थे। वो बड़े वो अच्छे जॉली थे, जॉली भी थे, थोड़े सख्त भी थे, यानी वो खड़े मेरे उस वक्त ना बाल थोड़े बड़े बड़े थे, जैसे होर के है ना, इससे होर से थोड़े बड़े थे। तो वो ये कहते थे कि एकदम फौजी कट कटवाया क्या करो, ये मेरा दिल चाहता था बड़े बाल रखूं, तो वो खड़े हो जाते थे और कटवाते थे। नहीं जब आखिर में सबसे हाथ मिलाते थे ना तो मेरे बाल पकड़ लेते थे, कब कटेंगे। फिर मेरे 2 छोटे भाई जो हैं उनका एडमिशन हुआ। जब उनका एडमिशन हुआ तो उनको असद और कंबर के बाल जो थे ना वो छोटे थे। और फिर हसन और असद के, फिर जो सबसे छोटा भाई कंबर, उसका शेविंग हेड था, उस वक्त वो गंजे हुए थे, बाल कटवाए थे। तो हमारे प्रिंसिपल ये कहते थे कि अब्बू से कहने लगे, भाई आपका पहला बेटा तो हीरो है, दूसरा बनने की कोशिश कर रहे हैं, तीसरा तो बिल्कुल गंजा है। तो ये होता था हमें स्कूल में। जो हमारे सारे टीचर्स, जो हमारे क्लास टीचर होते थे, वो सब इतना प्यार करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि हमें वैसे ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने टीचर्स की, बिल्कुल, जैसे अपने पेरेंट्स की करते हैं। बिल्कुल उस्ताद की आपने इज्जत। स्कूल जितने भी रोजों में और रमजान में क्या सीखा? हमारे सेगमेंट्स और सारे सेगमेंट्स। ओ भाई हमने ये सीखा कि हमें कुकिंग करना सीखा, हमने डॉक्टर हिना से रेसिपी बनाना और रेमेडी बनाना सीखा, क्वेश्चन करना सीखा, और आप बच्चों के साथ रहकर अपना बचपन दोबारा याद करना सीखा, और महामापी से बहुत सारी कहानियां सुनी, रिकॉल हुई जो हमने बचपन में से। हाँ बिल्कुल, जैसे दादी तो बूढ़ी होती थी, ये जवान दादी है। मैं एक बात बताऊं, जैसे हमारी दादी हमें कहानियाँ सुनाती थी, स्टोरी सुनाती थी, ऐसे हमारे प्यारा बचपन में इस तरह ही माँ बाप भी दादी बन के चलो कल मैं सुनाती कोशिश हैं। करूंगा जो हमारी दादी हमें बचपन में कहानी सुनाती थी ना, वो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। अरे मैं बाली जबरदस्त। सेकंड अली सेकंड को भी सुनाता हूँ, लेकिन वो आपकी कहानी के बाद। नहीं, हम आपकी कहानी से शुरुआत करेंगे। नहीं। बिल्कुल नहीं, कल मैं भी सुनूंगी आपकी तरह बैठ के। आपने मैंने आपको होमवर्क दिया था, याद किया? नहीं इतने दिन हो गए। ये गलत बात है, बट नहीं, homework next दिया, अब time, याद next करके नहीं आ रही। फिर नेक्स्ट टाइम। कल एक काम करें, अच्छा आप लोगों ने ईद के सब ले ली चीजें? आपने इनसे पूछा नहीं ईद की शॉपिंग इनकी हुई कि नहीं हुई? अब आप पहले बताओ, आपने ईद की शॉपिंग कर ली? देखें, मुझे तो कर ली? बहुत सारे पीयर्स आते हैं, तो उनमें ओ अल्लाह, हाँ मैं और आप घर चलते थे। आई हैव सो हम दोनों तो कुछ है ही नहीं भाई, पियाज तो यहाँ। और आपको भी पियाज आए? मुझे प्यार्स मिलते हैं, ईद में मिलते हैं। अच्छा। पर मैं ईद नहीं मना रही। पर ईद के कपड़े अलग से बनाएंगी? ईद नहीं, मैं ईद ही नहीं मना रही। क्यों बेटा? फिलिस्तीन के बेचारे बच्चे भी नहीं बना सकते हैं। लेकिन सैड ईद तो फिर भी
खुशी के लिए आपने रोजे रखे होते तो हाँ, आपको ईद कपड़े शुक्राना तो है, नए ये नहीं, वो पहन- यही ना कहना चाह रही है कि उस तरह से उस तरह इनको- इस तरह से इनको बड़ी उनका अच्छी, बहुत एहसास प्यारी है कि बात। वो कैसे, बेटा बहुत वेरी वेरी नाइस। बहुत अच्छी बात। नाजरीन, एक मुख्तसर से वक्फे के बाद आते हैं, देखते रहिए प्यारा रमजान। आमना भी हमारे आपने साथ सर मौजूद का है। नाम नहीं बताया, कौन सा बताया तो मोहब्बत सही। करते थे? सारे सर कुद्दूस बताया सर उन्होंने। सर अब सर कुद्दूसी सर भी होते मुझे लगता थे, है बाबूजी भी बाबूजी बहुत ज्यादा अच्छे थे, और एक सर नदीम थे कि जो हमें वो पढ़ाते थे जब मैंने वो टेक्सटाइल डिजाइनिंग किया है, तो सर नदीम थे, वो अब अमेरिका में। वो तो बिल्कुल ऐसे थे जैसे दोस्तों के साथ बात करते हैं ना, वो हंसी मजाक करते थे। वो आज भी अमेरिका में, डैलस में। चलें जनाब, आते हैं मुख्तसर वक्फे के बाद, देखते रहिए प्यारा प्यारा रमजान, प्यारा